शहबाज शरीफ साहब मशहूर हैं किसी की तारीफ करने में बिल्कुल नहीं शाई हुए करते। काफ़ी बल्ले बल्ले करवा दी ट्रंप की यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली उसके प्लेटफॉर्म से। उस लेवल तक तारीफ कर देते हैं कि लोग उसको इंटरप्रेट ऐसे करते हैं कि ये फ्लैटरी है, ये खुशामद कर रहे हैं साहब। तो ये आइडिया बिहाइंड है। उसी के साथ फ्रांस ने आपके सामने है, लेटेस्ट है इन द लाइन, जो कंट्रीज फ़लस्तीन को रिकग्नाइज कर रहे हैं, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसको अभी नहीं आप रिकग्नाइज करें, क्योंकि इसको रिकग्नाइज करने का मतलब है हमास को आप लेजिटिमाइज कर रहे हैं उसके एक्शन को। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुल्करनैन ताहिर। शहबाज शरीफ साहब इस टाइम अमेरिका में हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ एक बिल्कुल स्मॉल टाइम मीटिंग हुई है खड़े खड़े। और ये मीटिंग जो है वो 36 सेकंड की मीटिंग थी और शहबाज शरीफ साहब ने डोनाल्ड ट्रंप का हाथ नहीं छोड़ा उसमें। साथ में उनके खड़े थे सागडार साहब। इंतजार कि भाईजान छड़ दो हाथ से, मैनू भी हथ मिलान का शर्फ जिहड़ा है वो हासिल करन दिओ। बट दैट हैपेंड, लेकिन बिल्कुल आखिरी 6 सेकंड में 30 सेकंड तक शहबाज शरीफ साहब, उनका हाथ, एक हाथ उन्होंने आगे कर दिया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, तो शहबाज शरीफ साहब ने एक हाथ पकड़ा, मतलब जो हाथ पकड़ा उसके ऊपर अपना दूसरा हाथ उनके हाथ पे रखा और शेक करते गए। इट वॉज लवली साइट। सोशल मीडिया पे ये वीडियो डूइंग द राउंड, आपको यू वुड गेट अम्यूज्ड सीइंग इट। और साथ में आपको बताता चलूं कि बहुत सारे लोग इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि क्या बात हुई होगी, लेकिन सर्टनली शहबाज शरीफ साहब मशहूर हैं किसी की तारीफ करने में बिल्कुल नहीं शाई हुए करते। उस लेवल तक तारीफ कर देते हैं कि लोग उसको इंटरप्रेट ऐसे करते हैं कि ये फ्लैटरी है, ये खुशामद कर रहे हैं साहब। लेकिन एनीवेज वो तारीफ करते हैं, अगर आप उसको खुशामद में कंसीडर करें तो ये आपका कसूर है। दूसरा मैं आपको बताता चलूं कि जब शहबाज शरीफ साहब की टर्न आई, यूनाइटेड नेशन जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली थी उससे उन्होंने तकरीर करनी थी न्यूयॉर्क में, तो उन्होंने दिल खोल के जो है अपना शहबाज उनकी डोनाल्ड ट्रंप साहब की कमाल की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि यू आर द मैन ऑफ पीस इंडीड, आप बहुत ही अमन के चैंपियन हैं। और अगली बात उन्होंने नहीं की, जो कि अंडरस्टूड है कि आपको तमगाए नोबल जो है, नोबल प्राइज जो है वो आपको मिलना चाहिए, आपके गले में डलना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आपने इंडिया के साथ पाकिस्तान की जंग को रुकवाया, और वरना इसमें वही जो नैरेटिव डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि मिलियंस ऑफ लाइफ सेव की हैं इस जंग से, तो शहबाज शरीफ साहब ने भी एग्जैक्टली वही कहा। तो काफ़ी बल्ले बल्ले करवा दी ट्रंप की यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असम्बली उसके प्लेटफॉर्म से। और सो आगे चल के एक और मीटिंग जो है लाइकली है कि वो ट्रंप के साथ उनकी हो, शहबाज शरीफ साहब की, और उसमें वाइट हाउस में मीटिंग का मतलब ये है कि ये काइंड ऑफ एक रिस्पेक्टेबल मीटिंग होगी। चलते चलते शेक हैंड, 36 सेकंड की मीटिंग तो कोई मीटिंग ना हुई। उसको मीटिंग हमारा जो मीडिया है मीटिंग का नाम दे रहा है, यार खुदा दा खौफ करो, ये ऐसा ना करें, वो मीटिंग नहीं है, इट वाज अ शेक हैंड, और इसमें ज़बरदस्त किस्म का शेक हैंड फ्रॉम शहबाज शरीफ साइड। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, जो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रपोज किया है वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने प्रपोज की है इस फोरम के ऊपर कि गज़ा में जो है जंग बंदी हो जाए वंस, और उसके बाद जो है इंटरनेशनल पीस कीपर गज़ा की सिक्योरिटी को संभालें। इट कुड बी इस्लामिक फोर्स हो सकती है मुख्तलिफ कंट्रीज़ की, पाकिस्तान भी उसमें शामिल हो सकता है, और जाके वो उसका जो है कंट्रोल संभालें। नॉट इसराइल को अलाउ नहीं करेगा कोई भी। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप भी बड़ा कॉशियस है इस चीज़ को लेके कि इसराइल का कब्जा ऑन गज़ा ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो दैट इज़ ए गुड पीस ऑफ सजेशन इन ए वे कि न्यूट्रल इसमें जो है इस्लामिक कंट्रीज़ की फोर्स जो है वो उसको मैनेज करे, गज़ा को कंट्रोल करे, उसकी सिक्योरिटी को। और इसके अलावा ट्रंप ने जो प्रपोज किया है कि हमास जो है उसका कोई रोल नहीं होगा इस सारे में, हमास को आपने बिल्कुल एलिमिनेट करना है।
जो पहला अटैक किया 2 साल पहले अक्टूबर के महीने में इसराइल पे, वो ज़ाहिर है हमास ने किया, उसको बुनियाद बना के, जिसमें कोई 1300 लोग जो हैं इसराइली दे लॉस्ट देयर लाइव्स, उसको बुनियाद बना के यलगार कर दी। फिर इसराइल ने गज़ा के ऊपर, आपके सामने ही है, 66,000 लोग जो हैं फ़लस्तीनी इस टाइम शहीद हो चुके हैं, उसमें 2 लाख के करीब ज़ख्मी हैं और 22 लाख लोग जो हैं वो बेघर हैं, कैंप्स में रह रहे हैं, बहुत मुश्किल हालात हैं और डेली बेसिस पे 100 से 150 एवरेजन जो है वो जो पीपल लूजिंग देयर लाइव्स इन द अटैक ऑफ इसराइल डेली बेसिस पे बम्बार्डमेंट अपनी जारी रखे हुए है। वो कह रहा है कि अब ये बम्बार्डमेंट मैंने उस वक्त तक नहीं रोकनी जो आपके पास 100 प्लस इसराइली हॉस्टेजेस हैं हमास के पास, जब तक वो फ्री नहीं कर देता। और आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि जो एक मीटिंग होस्ट की है डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क में 6 ममालिक की, जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी शामिल थे और बाकी सऊदी अरेबिया, कतर, जॉर्डन, यूएई और तुर्किया, ठीक है, ये शामिल थे। और इनको कहा कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मीटिंग है, ये वाहिद ये 6 कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं या हेड्स हैं, दे कैन हेल्प रिलीज द इसराइली हॉस्टेजेस। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपने दिल की बात कर दी, क्योंकि वो भी इसराइल के साथ अलाइन है टोटल और उसी का एजेंडा आके लेके चलता है, उसी की प्रमोट करता है। उसने कहा है कि हमें इसराइली हॉस्टेजेस जो हैं वो फ्री चाहिए, आज़ाद चाहिए राइट अवे। तो ये 6 कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान अपना रोल प्ले करें और इनको आज़ाद करवाएं। शहबाज शरीफ साहब ने हत्थे भी छक्का मारे और उन्होंने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल तुम सही कह रहे हो ट्रंप साहब, तुसी किस तरह गलत कह सकते हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। और ये जो मसला है इसको हल होना चाहिए राइट अवे, हॉस्टेजेस भी फ्री हों और दूसरी तरफ इसराइल की बम्बार्डमेंट गज़ा के ऊपर वो भी बंद हो और इस गज़ा को जो है उनका लेजिटिमेट, गाज़न्स को उनका लेजिटिमेट राइट मिले। अभी तो उनका फूड रोका है, कहत वाली सिचुएशन बनी पड़ी है। अगर सीज फायर होती है तो सबसे पहले फूड सप्लाई उनके पास जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। ये बातें की हैं अपना शहबाज शरीफ साहब ने, स्पोक फॉर फलस्तीनियन अ लॉट, लेकिन इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान में अगर कोई फलस्तीन का झंडा लेके निकलेगा तो उसको बड़ी मारती है इनकी एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी पुलिस, कहीं भी, चाहे इस्लामाबाद हो चाहे पंजाब हो, फलस्तीन के हवाले से आप रैली नहीं निकाल सकते। लेकिन वहाँ पे ये खैर उसका नाम ले रहे हैं, उसके राइट्स के लिए बात कर रहे हैं, गाज़न्स के लिए, फलस्तीनियन के लिए, वेरी गुड, चलें, इट्स ए गुड फोरम। और दूसरा ये है कि आपने ट्रंप की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, चल रहे हैं। ट्रंप इस टाइम आपका दोस्त है आपके ख्याल में, तो इससे बेहतर और कोई बात हो नहीं सकती। तो इससे मेजर स्टेप, इससे मेजर लीप टेकन बाय ट्रंप और बाकी जो 6 मुस्लिम कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कि जो एग्रीड अपॉन वन थिंग कि गज़ा जो है वो गज़ा जो है वो इसराइल के कब्जे में नहीं रहेगा, वहाँ पे इंटरनेशनल पीस कीपर्स आएंगे नंबर 1, और इंटरनेशनल पीस कीपर मोस्टली मुस्लिम ममालिक से होंगे। नंबर 2 ये है कि सीज फायर होती है, गज़ा जो इसराइल के हॉस्टेजेस हैं हमास उसको फ्री करेगा। नंबर 3 सिमिलरली इसराइल भी जो फ़लस्तीनियन कैद हैं वो तो हज़ारों की तादाद में है, शायद फिगर 15,000 से ज़्यादा है इस टाइम जो इसने डिटेन किए हुए हैं, उनमें से भी कुछ 100 वो रिलीज़ करेगा। नंबर 3 जो इम्पोर्टेंट है जिसके ऊपर हमास नहीं मान रहा, वो आल्दो कि ये 6 कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज इस पे एग्री कर रहे हैं समहाउ और रादर बाइंग सम टाइम कि इसको डेलिब्रेट करके इस पे टिक लगाएंगे, वो ये है कि हमास का कोई रोल नहीं होगा फ्यूचर गाज़ा सेटअप के हवाले से। गाज़ा की रिहेबिलिटेशन है, रीबिल्डिंग पे भी उसमें कई साल रिक्वायर्ड है, आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स रिक्वायर्ड है। खैर वो तो गल्फ रीजन के कंट्रीज अपनी पॉकेट से निकाल लेंगे, बहुत पैसा है इनके पास, लेकिन मेन चीज़ जो है वो ये है कि हमास का कोई रोल नहीं होगा, हमास बैन होगी, हमास की हर किस्म की एक्टिविटी बैन होगी। और विद दैट आइडिया कि बोथ फलस्तीनियन एंड इजरायली जो है लिव इन पीस, तो ये आइडिया बिहाइंड है। उसी के साथ फ्रांस ने आपके सामने है, लेटेस्ट है इन द लाइन, जो कंट्रीज फ़लस्तीन को रिकग्नाइज कर रहे हैं उसमें फ्रांस ताज़ा है, उससे पहले यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है और कुछ और ममालिक हैं। तो जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसको अभी नहीं आप रिकग्नाइज करें,
کیونکہ اس کو ریکگنائز کرنے کا مطلب ہے حماس کو آپ لیجیٹمائز کر رہے ہیں اس کے ایکشن کو جو اس نے اکتوبر 7 2 سال پہلے معاملہ کیا تھا. خیر یہ ایک لمبا ڈیبیٹیبل چیز ہے, لیکن پوائنٹ از دس, اگر اس چیز کے اوپر ایگری کر گیا مسلم ورلڈ اور حماس کو بھی اس کے اوپر ایگری کروا لیا قطر نے, کیونکہ پہلے قطر کے اوپر اٹیک کیا ہے اسرائیل نے, اور یہی میٹنگ چل رہی تھی قطر کی حماس کے ساتھ کہ سیز فائر کے حوالے سے حماس کی چیز کے اوپر ایگری کرتا ہے. تو اگر تو مسلم ورلڈ اسپیشلی گلف ریجن کے کنٹریز کی بات کر رہا ہوں, سعودی عربیہ, قطر, UAE, ترکیہ, پاکستان کو بھی شامل کر لیں, تو اگر یہ ایگری کر جاتے ہیں کہ حماس کا فیوچر رول نہیں ہوگا ان غزہ, وہ سکون سے اپنا جتنے لوگ اس میں لاس لائفز ان غزہ اس میں زیادہ نہیں ہے حماس کے, جو حماس سے افیلیٹڈ لوگ ہیں they are in thousands, تو 50,000 ہیں یا 70,000 ہیں, تو ان کا کیا فیوچر ہوگا؟ کیا وہ جو ہیں وہ اپنے آپ کو حماس سے ڈسوسیٹ کر لیں گے, الگ کر لیں گے, کیونکہ حماس کو بین کر دیا جائے گا اگر یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ہی ظاہر ہے کہ غزہ میں ایک نارمل لائف کی طرف بڑھے گا. تو یہ تمام چیزیں ہیں, لیکن آخر پہ میں پھر بتاتا چلو, شہباز شریف دی آنیا جانیا آپ دیکھیں, شہباز شریف اسمارٹلی ایکٹنگ اوور دیئر. تو ڈونلڈ اب وہ جو مودی جفی پال اندھا سی کوٹ کے ڈونلڈ ٹرمپ کو, وہ کہہ رہا تھا یار پیچھے ہو یا تیری مہربانی. اب اسی کے ساتھ ایک اور چیز ہے کہ وہ ایک ہاتھ اس نے آگے کیا اپنا رائٹ, تو شہباز شریف نے رائٹ اینڈ لیفٹ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا, اس کو شیک کرنے لگ گئے ہیں. تو ایک سائڈ پہ وہ مودی کی جفی والی پکچر ہوگی اور دوسری سائڈ پہ شہباز شریف والا ہینڈ شیک ہوگا. انٹرسٹنگ سائٹ ٹو سی ہوگا اگر آپ ان دونوں چیزوں کو فریم میں دیکھیں. تو ٹرمپ اس کو مسٹ بی انجوائنگ اٹ, اینڈ آئی ہوپ یو بی ایز ویل.